नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है भैरवी कौन होती हैं? अधिकांश लोग इन्हें माँ दुर्गा या 10 महाविद्या का एक उग्र रूप मानकर रुक जाते हैं, लेकिन क्या इस शब्द का कोई और गहरा, कोई रहस्यमय और आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है? आज हम उस पवित्र पदवी के बारे में बात करेंगे जो योग और तंत्र के सर्वोच्च शिखर पर बैठी है। हम बात करेंगे उस सिद्ध महिला की जो संसार के बंधनों को तोड़कर शिव के समान हो जाती है। आज का विषय है कौन होती है भैरवी, योग, तंत्र और आत्म साक्षात्कार का उच्चतम शिखर। भैरवी शब्द की उत्पत्ति इनके पुरुष के समकक्ष भैरव से हुई है, जो स्वयं भगवान शिव का एक उग्र और पूर्ण रूप है। भैरव का अर्थ क्या होता है? भैरव का अर्थ है वह जो संसार के डर से भय को जीत चुका हो। और भैरवी कौन है? भैरवी वो है जो भैरव की शक्ति है, वह जो अपनी संपूर्ण चेतना में इस डर पर विजय प्राप्त कर चुकी हैं। इसलिए तांत्रिक परंपरा में भैरवी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक उपाधि है। भैरवी वह महिला साधिका है, वह योगिनी है जिसने अपनी साधना की अग्नि से अहंकार यानी ईगो को जला दिया है। वह जिसने कुंडलिनी जागरण के माध्यम से समस्त चक्रों को भेद कर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है। साधारण शब्दों में वह पूर्णता को प्राप्त शक्ति का एक रूप है। भैरवी का मार्ग एक कठिन अग्नि परीक्षा जैसा मार्ग है। वह केवल मंदिर में पूजा करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह जीवन को ही अपना साधना बना लेती है। जीवन की साधना बना लेने का एक मार्ग बन जाता है। कुंडलिनी जागरण। भैरवी बनने के लिए साधिका को सबसे पहले अपने मूलाधार में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना होता है। इस शक्ति को सुषुप्ना नाड़ी के माध्यम से सहस्त्रार चक्र तक ले जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत श्रम साध्य और किसी सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन में ही संभव है। दूसरा है षट चक्र भेदन। वह एक एक करके 6 चक्रों जो मूलाधार से आज्ञा चक्र तक का भेदन करती हैं और प्रत्येक चक्र में निहित शक्तियों और ज्ञान को प्राप्त करती हैं। जब शक्ति सहस्त्रार चक्र में शिव से मिलती है, तभी वह शिव शक्ति का सामंजस्य स्थापित कर पाती है। तंत्र के गूढ़ अभ्यास। भैरवी अक्सर उन तांत्रिक अभ्यासों से गुजरती हैं जिसे समाज वर्जित मानता है। इन अभ्यासों का उद्देश्य मन के सभी भय, घृणा और लगाव से जड़ से उखाड़ फेंकना होता है। यह मार्ग उन्हें निर्भीकता और परम ज्ञान की ओर लेकर जाता है। अब शून्यता में प्रवेश। यह ध्यान की वह अवस्था को प्राप्त करती है जहां कोई विचार नहीं होता, केवल शून्य होता है। इसी शून्यता में ब्रह्मांड के परम सत्य का अनुभव होता है। भैरवी की पहचान उनके बाहरी रूप से नहीं हो सकती, बल्कि उनकी आंतरिक अवस्था से होती है। सबसे पहले द्वंद्वों से मुक्ति। भैरवी के लिए संसार के सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। वह सोने और मिट्टी में कोई फर्क नहीं देखती, दोनों एक समान है उनके लिए। वह अपने शत्रु और मित्र में कोई भेद नहीं करती। सबसे महत्वपूर्ण, वह जीवन और मृत्यु को केवल ऊर्जा के 2 रूपों के रूप में मानती है। यही अवस्था
उन्हें परम आनंद की स्थिति प्रदान करती है। दूसरा है निर्भीकता और स्वतंत्रता। एक भैरवी को समाज के बनाए गए नियम, लोक लाज, मृत्यु का कोई भय नहीं होता। वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में कई सिद्ध भैरवियों ने समाज से दूर शमशान घाटों में, गुफाओं में रहकर अपनी साधना पूरी की। तीसरा, ज्ञान और शक्ति का भंडार। वह केवल धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान नहीं रखती, बल्कि वह उस प्रत्यक्ष ज्ञान, डायरेक्ट नॉलेज की धारक होती हैं जो उन्हें ब्रह्मांड के हर कण में शिव और शक्ति का अनुभव कराता है। वह साधकों को मार्गदर्शन देती हैं और शक्तिपाद यानी कि एनर्जी ट्रांसफर करने में बिल्कुल सक्षम होती हैं। तो भैरवी केवल एक देवी नहीं है, वह हर उस महिला साधिका का सर्वोच्च लक्ष्य है जो शक्ति, मुक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलती है। वह हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति न तो बाहरी प्रदर्शन में है और न ही सामाजिक स्वीकृति में है। सच्ची शक्ति आत्म साक्षात्कार और परम निर्भीकता में निहित है। अगर आपको यह गहन जानकारी अच्छी लगी हो, आध्यात्मिक ज्ञान आप रखना चाहते हैं या आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो सनातन आराधना चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो मैं डेली लाती रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने आस पड़ोस में, दोस्तों में ज़रूर वीडियो को शेयर करें। और हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सनातन आराधना को ज़रूर फॉलो करें। आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, यही सब हमारा मोटिवेशन है। और हाँ, और कौन सा टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।